संभल दंगे पर कोर्ट का बड़ा फैसला। सपा सांसद बर्क पर कसा शिकंजा। भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मौलाना। संभल दंगे में अब कानूनी लड़ाई एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। महीनों से सुर्खियों में बने इस हाई प्रोफाइल केस में अब चंदौसी की जिला अदालत रेगुलर सुनवाई करेगी। प्रोसिक्यूशन के लगभग सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब सिर्फ जांच अधिकारियों की गवाही बाकी है। इस केस की चार्जशीट में मुख्य आरोपियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली का नाम शामिल है। रेगुलर सुनवाई से मुकदमे में जल्द फैसला आ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब इस हिंसा के मामले में जांच प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी? क्या गवाहों और सबूतों के आधार पर सपा सांसद की गिरफ्तारी तय है? और चार्जशीट में नामजद दूसरे आरोपियों को लेकर अदालत आगे क्या करेगी? आज यूपी के मुसलमान में संभल दंगे केस की पूरी टाइमलाइन, अदालत की ताजा कार्रवाई और इस मुकदमे के कानूनी और राजनीतिक मायने समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं कनीष। संभल मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चंदौसी की जिला अदालत ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ रेगुलर सुनवाई का फैसला किया है, जिस पर सपा सांसद बर्क किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संभल दंगे के पीछे बर्क का हाथ होने की बात पहले ही साबित हो चुकी है। पुलिस की चार्जशीट में सांसद बर्क का नाम शामिल है और मामला फिलहाल अदालत में है। प्रोसिक्यूशन के ज्यादातर गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि अब जांच अधिकारियों की गवाही बाकी है। इसके बाद ट्रायल आगे बढ़ेगा और अदालत में सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। जिला सरकारी वकील राहुल दीक्षित ने साफ कहा है कि मुख्य आरोपियों की सुनवाई पूरी होने के बाद चार्जशीट में नामजद दूसरे आरोपियों से जुड़े मामलों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अदालत ने अभी तक सांसद बर्क के खिलाफ किसी गिरफ्तारी का आदेश जारी तो नहीं किया है, लेकिन सांसद बर्क पर शिकंजा कस चुका है। यूपी चुनावों से पहले उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, जो अखिलेश यादव के लिए भी संभल में बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं। संभल दंगे पर बुरे फंसे सांसद बर्क। संभल मामले में संभल जनपद न्यायालय चंदौसी में चल रहे इस मामले में मुख्य आरोपियों में मुल्ला अफरोज, गुलाम और मोहम्मद वारिस के खिलाफ अब रेगुलर सुनवाई होगी। मोहम्मद वारिस वो शख्स है और काफी इसकी जो पूरी इस मामले में भूमिका है वो काफी संदिग्ध है और अभी हाल फिलहाल में ही इसके ऊपर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। एनएसए जो है वो वारिस पर ही लगाया गया है। वारिस के घर से लेकर कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसकी दफ्तर, इसके घर के बगल में जो एक और इमारत बनी थी उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया, क्योंकि वारिस का नाम इस पूरे केस में सबसे ज्यादा मामलों में दर्ज किया गया है और चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया गया है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन पक्ष की तरफ से लगभग सभी गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं। अब सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारियों के बयान दर्ज होना बाकी है। इसके बाद मामले की आखिरी चरण की तरफ ये पूरा बढ़ सकता है, यानी इस पर आखिरी फैसला आ सकता है। संभल मामले में जिला अदालत में दाखिल चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के ही इमाम जफर अली जो है वो आरोपी है। हालांकि इन पर लगे आरोपों पर अभी कोई आखिरी फैसला तो नहीं आया, लेकिन जिस तरह से जांच में इन लोगों के नाम सामने आए हैं उससे साफ है कि इनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। इस मामले में प्रशासन का साफ कहना है कि जिला सरकारी वकील राहुल दीक्षित ने भी बताया कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ रेगुलर सुनवाई से फैसला जल्द आ सकता है। गवाहों के बयान दर्ज करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब ट्रायल आगे बढ़ाने में सिर्फ जांच अधिकारियों की ही गवाही बाकी है। राहुल दीक्षित ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब जिला अदालत में मुख्य आरोपी से जुड़ी सुनवाई पूरी हो जाएगी तो सरकार हाईकोर्ट में चार्जशीट में नामजद दूसरे आरोपियों, जिनमें सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली शामिल हैं, उनके मामले को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। अभियोजन पक्ष का मानना है कि नियमित सुनवाई शुरू होने से मामले का जल्द निपटारा हो सकेगा। संभल दंगे के इस हाई प्रोफाइल मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं, जो लंबे वक्त से चल रहा है। जिला अदालत की कार्रवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, जिसके आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगा।
संभल मामले की जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अब सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर ही कोर्ट में सुनवाई की बात की जा रही है। फिलहाल कोर्ट ने किसी भी आरोपी को निर्दोष या दोषी तो नहीं ठहराया है और आखिरी फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुनाया जाएगा। जिला सरकारी वकील राहुल दीक्षित के मुताबिक नियमित सुनवाई शुरू होने का कोर्ट का फैसला ये संकेत देता है कि इस मामले की सुनवाई तेजी से होगी। पुलिस की चार्जशीट में सांसद बर्क मास्टरमाइंड। संभल मामले में पुलिस की चार्जशीट सामने आने के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में है। जांच एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि दंगा कोई अचानक भड़की घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी, सुनियोजित तैयारी की गई थी और एक बड़ी साजिश थी। इसी आधार पर पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज, गुलाम और मोहम्मद वारिस है। मोहम्मद वारिस पर तो एनएसए लगाया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली का जो पूरा फोन पर कन्वर्सेशन है वो बड़ा सबूत माना जा रहा है। पुलिस जांच के दौरान जमा किए गए सबूतों और गवाहों के बयान, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर, मोबाइल की लोकेशन, डिजिटल सबूत और दूसरे दस्तावेजों के आधार पर आरोप तय हैं। चार्जशीट में दावा है कि दंगे के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच एजेंसी का आरोप है कि कुछ आरोपियों ने भीड़ को संगठित करने और घटनाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार्जशीट में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया है और जो पूरा फोन पर कन्वर्सेशन जो शाही जामा मस्जिद के इमाम जफर अली और सांसद के बीच कन्वर्सेशन हुआ है वो बड़ा सबूत माना जा रहा है। और इस मामले में नामजद किए गए आरोपियों में दूसरी तरफ जहां एक तरफ सांसद बर्क और दूसरे आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पहले ही खारिज किया है। जांच एजेंसी के सामने भी इन लोगों ने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया था। इन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से इस मामले में इन्हें फंसाया गया है, वो अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। बचाव पक्ष का दावा है कि पुलिस के आरोप तथ्यों और सबूतों की कसौटी पर टिक नहीं पाएंगे। फिलहाल चंदौसी की जिला अदालत में मामले की रेगुलर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के ज्यादातर गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जबकि सिर्फ जांच अधिकारियों की गवाही इस मामले में काफी अहम मानी जा रही है और ये गवाही के बाद ही तय होगा कि इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होता है। इसके बाद मुकदमा अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा और अदालत जल्द ही इस पर फैसला दे सकता है। मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में आखिरी फैसले पर या अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार भी जरूरी है। शाही जामा मस्जिद के इमाम का कबूलनामा। संभल दंगे में शाही जामा मस्जिद के इमाम जफर अली के पुलिस के सामने दिए गए बयान को सांसद बर्क के लिए काफी मुश्किलों भरा माना जा रहा है, क्योंकि इसी कबूलनामे के मुताबिक बर्क ने ही इस पूरे जो दंगे की साजिश है वो रची थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इमाम के बयान सहित दूसरे सबूतों के आधार पर ही समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका की भी जांच जो है वो की गई और उन्हें चार्जशीट में आरोपी बनाया गया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान गवाहों के बयान और कॉल डिटेल में भी बर्क की लोकेशन और उनके मोबाइल फोन की लोकेशंस को लेकर भी इस मामले में नया मोड़ आया। जांच एजेंसी का दावा है कि सबूतों के आधार पर ही कई लोगों की भूमिका सामने आई, लेकिन बर्क की जो भूमिका रही है वो कई सवाल खड़े करती है। इसी कड़ी में इमाम जफर अली के बयान को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। दूसरी तरफ सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज तो कर दिया है, लेकिन वो अभी भी संभल हिंसा से कहें कि पूरी तरह से बचते हुए नजर नहीं आ रहे। बचाव पक्ष का दावा है कि पुलिस की चार्जशीट में लगाए गए आरोप अदालत में नहीं टिकेंगे, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज और जो दूसरे सबूत सामने आए हैं और पुलिस पर पथराव की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने बर्क की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि उन्हें प्रतिशोध के तहत, यानी जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी में हैं, विपक्ष में हैं, उसके बाद उन्हें फंसाया गया। लेकिन चुनावों से ऐन पहले 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगले साल चुनाव है, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में भी जुटे हैं और राजनीतिक बिसात पर सभी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। और उस दौरान अगर संभल से जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी होती है तो ये न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि पूरी तरह से अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। और संभल में जिस तरह से ओवैसी की एंट्री हुई है उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संभल से जितने भी मौलाना हैं जो या मुस्लिम संगठन है वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी का विरोध कर रहे हैं।
उनका कहना है कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पर आए हैं। यानी समाजवादी पार्टी की शय पर इन मौलानाओं के बयान सामने आ रहे हैं, जो दर्शाता है कि संभल सांसद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो संभल से कौन अगला राजनीतिक चेहरा उभर सकता है, क्योंकि वो ऐसे हालात में चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये मामला राजनीतिक परिदृश्य में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़की थी। एसआईटी की रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद और शाही इमाम जफर अली यानी कि मस्जिद का जो सदर है उसका नाम भी शामिल होने की बात कही गई। मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई और संभल को जलाने की बड़ी साजिश, ये सब इशारा करते हैं कि इसमें बर्क की बड़ी भूमिका है। अचानक से ट्रैक्टर में भर भर के पत्थर पहले से ही वहां पर इकट्ठा किए गए थे। उपचुनावों में 60% से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट कुंद्रकी पर एक हिंदू की जीत से ये मौलाना बौखला गए थे और बर्क ने जिस तरह की इस पूरी जो साजिश रची उसको लेकर अब वो कटघरे में है। शफीकुर रहमान बर्क ने हमेशा अयोध्या में बाबरी की वापसी की दुआ मांगी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटी की भी यही मंशा थी। शाही जामा मस्जिद में ये वो साफ कहते हैं कि इसे बाबर ने बनाया था और जियाउर रहमान बर्क हमेशा इसके बचाव में सामने आए हैं। कुंद्रकी से जियाउर रहमान बर्क के विधायक थे, लेकिन संभल से सांसद बनने के बाद इस सीट पर चुनाव हुए तो बीजेपी ने इस सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। संभल के मुसलमानों ने माना कि हमारे पूर्वज ठाकुर थे, इसलिए ठाकुर को जिताया। मुस्लिम अगर बीजेपी की तरफ गया तो मतलब ठेकेदारों की राजनीति भी खत्म होगी। जिस तरह से इस पूरे मामले में कानूनी और राजनीतिक पहलू सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि संभल इस वक्त सियासी तौर पर काफी अहम हो गया है। लेकिन संभल हिंसा में जियाउर रहमान बर्क का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आने से साफ हो जाता है कि संभल में इस बार जियाउर रहमान बर्क की सियासत खत्म हो सकती है। यूपी के मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।